जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी विजातीय विजातीय परीक्षण के बारे में, यानी कि उसमें आपको भिन्न ढूंढना था, उसको सही ऑप्शन लगाकर आगे बढ़ना था। इसमें होता क्या है, आपको 5 ऑप्शन दिए रहेंगे या फिर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें अलग क्या है उसको आपको बताना है। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को ओपन कर चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अब की बार आखिरी बार और हम लोग सेलेक्टेड हैं यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो आप लोगों का भी सिलेक्शन यूनिवर्सिटी में दिलाएंगे। सभी यूनिवर्सिटियों के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जा रही है और हमारी पूरी टीम जो है पूरे मेहनत और लगन से आपके लिए मेहनत कर रही है और आप लोग भी मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलते हैं आगे वीडियो में, टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट स्टार्ट। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार क्या लिखा है, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले लिखा क्या है, कार। कार लिखा है, उसके बाद हवाई जहाज़, स्कूटर, बस। कार, हवाई जहाज़, स्कूटर, बस, ट्रक। भाई साहब, ये सभी तो क्या हैं, ये तो सभी रोड पर चलने वाले हैं, लेकिन हवाई जहाज़ आसमान में उड़ेगा। कहाँ उड़ेगा, आसमान में। तो ये क्या हो गया भैया, अलग हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन इसका बी इसका सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्ली है, क्या है, पहला ऑप्शन में बिल्ली है, भेड़ है, गाय है, मुर्गी है, बैल है। भाई साहब, बिल्ली, गाय, बैल, भेड़, ये सब तो जानते ही हैं आप, ये और जानवर हैं। जानवर तो मुर्गी भी है, लेकिन आप कहेंगे सर क्या मुर्गी जानवर नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन कैसे है आपको ये बताना है। मुर्गी जो है, जो जानवर का कैटेगरी है ना, तो पक्षी में आ जाएगा। मुर्गी काहे में आ जाएगा, पक्षी है। जानवर तो भी है, लेकिन क्या है, पक्षी है। यानी कि ऑप्शन क्या है इसका, डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे जैसा भी दें, आपको अच्छे से सवाल को पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देकर आगे बढ़ जाना है। ठीक है, परेशान मत हुए, हमारी पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है लगातार। ठीक है, 14 का देखते हैं कौन सा नंबर सही है, सभ्य। भाई साहब, सभ्य, प्रसिद्ध, विनीत, नागरिक, शिष्ट। अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके मन में विचार आ जाता है, भैया सभ्य, कोई चीज़ शब्द है, सभ्य है, कोई चीज़ प्रसिद्ध है, कोई चीज़ विनीत है, कोई शिष्ट है। भाई साहब, नागरिक का यहाँ कोई औचित्य ही नहीं है। समझो, नागरिक बिल्कुल अलग हो गया कि नहीं हो गया। कोई शब्द होगा, कोई विनीत होगा, कोई प्रसिद्ध होगा, कोई शिष्ट होगा, लेकिन नागरिक का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। तो क्या हो गया, ऑप्शन इसका डी अलग हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते रहिए। नज़दीक, क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। नज़दीक, बगल में, कहाँ, नीचे, ऊपर। अब भाई साहब, 15 नंबर क्वेश्चन तो बहुत कन्फ्यूजिंग आ गया। बताइए आप लोग, चलिए कमेंट करिए इसका कौन सा सही है 15 का। कहने का मतलब ये है, जब नज़दीक आपने कहा, बगल में आपने कहा, नीचे आपने कहा, ऊपर आपने कहा, तो ये क्या है, ये जो किसी वस्तु की स्थिति का बोध करा रहे हैं भाई साहब। यानी नज़दीक है तो कोई वस्तु होगी ना, तो तभी तो नज़दीक होगी। वो नज़दीक होगी या बगल में होगी या नीचे होगी या ऊपर होगी। लेकिन अब जैसे आपने कहा कहाँ, भाई साहब कहाँ चले, आपने कहा कि भाई साहब कहाँ चले, तो कहाँ का मतलब क्या, प्रश्न हो गया। तो कहाँ क्या हो गया, प्रश्न हो गया। तो इसलिए कौन सा भिन्न हो गया, ऑप्शन सी, कहाँ जो है भिन्न हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए भाई साहब, बेहतरीन। आगे चलते हैं। लिखा है तांबा, पीतल, लोहा, एल्युमिनियम, ईंट का काय लगा दिया भैया। तांबा, पीतल, लोहा, एल्युमिनियम, ये सभी धातु हैं। ईंट तो भैया माटी का आएगा ना, तो भिन्न ईंट आएगा, बिल्कुल सिंपल। ऐसे ही क्वेश्चन एकदम सिंपल आपको मिलने वाले हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, बस आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए। आइए आगे चलते हैं। निर्मला, श्वेता, रेणु, कंचन। अरे वाह, क्या क्वेश्चन लिखा है भैया। 17 नंबर क्वेश्चन आपने देखा, निर्मला, श्वेता, रेणु, कंचन, वरुण का यहाँ पर डाल दिए भैया, सारी लड़कियाँ हैं। ठीक, तो वरुण का हो गए, वरुण हो गए पुरुष। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ग्राम, ग्राम, मिलीमीटर,
सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। भाई साहब जो सब मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर ये सब क्या हैं? सभी लंबाई मापी जाती है। मिलीमीटर से, सेंटीमीटर से, मीटर से, डेसीमीटर से, सभी से लंबाई मापी जाती है। लेकिन ग्राम से क्या मापा जाता है? वजन मापा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लखनऊ का भी नाम आ गया, देख लीजिए। लखनऊ, भोपाल, इसी तरह के क्वेश्चन देगा मतलब कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है, एकदम सही ऑप्शन पर टिक कर देना, एकदम बेहतरीन। बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली। भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग है। बहुत लोग तो कहेंगे भाई साहब बिहार भी एक राज्य हो गया, दिल्ली भी एक राज्य हो गया, और लेकिन मतलब केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लेकिन लखनऊ, भोपाल ये तो शहर हो गए। तो इसमें सही क्या है भाई साहब? इसमें सही है क्या? इसमें सही है सी, यानी बिहार। मतलब जो दिल्ली है ना, ये सभी एक अलग अलग शहर की राजधानी है। क्यों? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई, भोपाल क्या हो गया? मध्य प्रदेश की राजधानी हो गई, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी हो गई, और भारत की राजधानी क्या हो गई? दिल्ली हो गई। तो बिहार एक क्या हो गया? राज्य होगा, इसलिए बिहार क्या है? डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आ चुकी? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। भाई साहब आइए देखते हैं। शर्ट हो गया, ये कोट हो गया, ट्राउज़र हो गया, फ्रॉक हो गया, क्लॉथ हो गया। भाई साहब ये सब पहनने वाले कपड़े चीज़ है ना, ये सब कपड़े पहनने का टाइप है। कोट भी एक टाइप है, ट्राउज़र भी एक टाइप है, फ्रॉक भी एक टाइप है। बाकी क्लॉथ में तो सारे चीज़ आ जाएंगे ना, तो क्लॉथ क्या है यहाँ पर? डिफरेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन क्या सही है इसका? ऑप्शन सही है डी, इसका राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। हाँ, आ चुकी बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसी विजातीय श्रेणी में एक और चीज़ आता है, एक और अदर निर्देश लिख के आपके सामने आ जाएगा। भाई साहब क्या लिखा है? आइए पढ़ते हैं। लिखा है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 5 जोड़े शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 4 जोड़े शब्द किसी प्रकार से एक जैसे हैं और इस प्रकार से वे अपने एक समूह का निर्माण करते हैं। बताइए कि इनमें से कौन सा एक जोड़ा ऐसा है जो अन्य 4 जोड़ों से भिन्न। भाई साहब उसमें तो अलग अलग शब्द दे रहा था, लेकिन यहाँ पर जोड़ा दे रहा है। क्या दे रहा है? जोड़ा दे रहा है। अगर जोड़ा दे रहा है तो जोड़ा में अलग आपको बताना है। कहने का मतलब क्या है? पहले क्वेश्चन जो आप कर रहे थे उसमें शब्द दे रहा था, ठीक है, उसमें भिन्न ढूंढना था, लेकिन यहाँ पर जोड़ा दे रहा है, उसमें आपको अलग ढूंढना है। आ रहा है ना मज़ा भाई साहब? बढ़ते हैं आगे एकदम बेहतरीन तरीके से। भाई साहब अगर आपने कार कहा तो पहिया बिल्कुल सही है। मेज़ अगर बनाओगे तो उसमें दराज होती है। शब्द हैं अच्छा रहे तो भी शब्द हो जाएगा। करघा कपड़ा, ये बात तो नहीं समझ। अगर पुस्तक आपने लिया तो उसमें प्रेस्ट हुआ, लेकिन करघा जो होता है तो ज़रूरी नहीं कि करघा में जो कपड़ा हो। भाई साहब जो करघा में सूत बीना जाता है, लेकिन डायरेक्ट कपड़ा थोड़े बना दिया जाता है। क्या उसमें सूत बुना जाता है, उसके बाद कुछ प्रोसेस होता होगा, फिर कपड़ा बनता है ना। तो क्या होगा यहाँ पर? भिन्न क्या हो गया? ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। शाखा वृक्ष, बहुत बढ़िया। शाखा है, वृक्ष हैं, फूल हैं तो फल हैं, एकदम सही है। आगे चलते हैं। इसी का बगीचा है तो वृक्ष है, ओस है तो पाला है, बीज है तो पौधा है। अब भाई साहब कहने का मतलब ये है, सभी ऑप्शन आपने देखे होंगे, बहुत अच्छे ऑप्शन दिए हैं। शाखा है तो वृक्ष है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है? हाँ आगे बढ़ते हैं। ओस से पाला हो जाता है, बिल्कुल सही। बीज से पौधा हो जाता है, लेकिन बगीचा जो है वृक्ष से नहीं होता है। अब सब सर आप कहेंगे कि बगीचा में तो वृक्ष होंगे, कैसे वृक्ष होंगे भाई साहब? बगीचा तो है जो बनता है वो फूल का बन जाता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाता है। जो बगीचा होता है वृक्ष नहीं बनते हैं, बगीचा में वृक्ष नहीं बनते हैं, यही इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैर हैं तो हाथ हैं, आँख है तो नाक है, शरीर है तो सिर है, कलाई है तो उंगली है। भाई साहब कहने का मतलब ये है, बहुत देखो कभी कभी क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है तो उसमें आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप गौर से 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ बात जो है अलग नज़र आ जाएगी। जो भाई साहब पैर है, हाथ है, आँख है, नाक है, कलाई, अंगुली, मुंह, कान, ये सब क्या हैं? ये भी शरीर का अंग हो गया, ये भी शरीर का अंग हो गया, ये भी शरीर का अंग हो गया, ये भी शरीर का अंग होगा। लेकिन जो शरीर है भाई साहब, अगर सिर यहाँ पर तुमने लिखा है, अगर सिर की जगह पर, शरीर की जगह पर और कुछ लिखा होता तो ये आपका भी सही होता, लेकिन यहाँ पर शरीर लिख दिया है ना, तो आपका क्या हो गया? भिन्न हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्याही कलम, अरे वाह,
स्याही कलम, निब कलम, कलम पेंसिल, कागज़ कलम। भाई साहब 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग इनको ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ठीक इसका कौन सा सही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।